भैया जी, ये मेरा मंगलसूत्र रख लीजिए, बस बदले में थोड़ा सा खाना दे दीजिए, बहुत भूखे हैं हम लोग। मंगलसूत्र? बहन जी आप परेशान मत होइए, आप अंदर बैठिए, मैं खाना लगवा देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। अजय, मैं कॉफी के रेस्टोरेंट के लिए सामान लेने जा रही थी, तुम्हारे लिए कुछ लाना है? वो तो सब ठीक है शीतल, तो बहुत परेशान आई थी। वो कह रही थी कि अपना मंगलसूत्र मैं गिरवी रखती हूँ और मुझे खाना खिला ला। बहुत परेशान लग रही थी वो। क्या? मंगलसूत्र? लेकिन मंगलसूत्र क्यों रख रही थी वो? मंगलसूत्र तो औरत का सबसे महंगा गहना होता है ना। चलो पूछ के आते हैं क्या मजबूरी है। एक्सक्यूज मी, देखिए पूछने में अच्छा तो नहीं लग रहा, बट क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप अपना मंगलसूत्र क्यों रख रही थी खाने के लिए? मतलब मंगलसूत्र तो औरत के लिए उसका अनोखा गहना होता है ना, वो तो उसके सुहाग की निशानी होती है। वो दरअसल बात है कि हमारे पास जो पैसे थे ना, वो सारे खत्म हो गए। मेरे पति को और मुझे 3 दिन से बहुत भूख लग रही थी। हमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, तो मुझे लगा कि अगर मैं मंगलसूत्र अपना गिरवी पे दूंगी तो शायद आप मुझे खाना दे देंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप दोनों इस हाल में यहाँ पे कहाँ से आए हो आप लोग? जी, वो बात ये है कि मैं अपने घर से भाग के आई। घर से भाग के आए हो दोनों? लेकिन घर से क्यों भाग के आए हो, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। ऐसी क्या वजह आ गई कि तुम दोनों को घर से भाग के यहाँ तक आना पड़ा? जी भैया, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। तो बात यह है कि मेरे पापा मेरी किसी और से शादी करवाना चाहते थे। अरे घर वाले शादी करवा रहे थे किसी और के साथ, तो तुम घर वालों के साथ बात करती। इतने छोटे से बड़ा कर दिया उन्होंने, कम से कम घर वाले समझाने की कोशिश करती। क्या पता तुम्हारे घर वाले मान जाते। तुमने इसके साथ भागने का डिसीजन ले लिया, और पैसे तुम लोगों के पास है नहीं। दिल्ली में आए हो तुम, यहाँ पे ना बिना पैसों के ना पानी भी नहीं मिलता, और हम जैसे हमेशा अच्छे लोग मिलेंगे नहीं। और शीतल पता है क्या, आजकल के ना युवा लोगों का यही हाल हो रखा। अपने घर वालों के बारे में सोचेंगे नहीं, अपने माँ बाप को छोड़ के आ जाएंगे, शादी कर लेंगे, और इनको भी ये नहीं पता होगा कि इनका जीवन कैसे जाएगा, क्या काम करेंगे। कुछ सोच के आए हो घर से, क्या काम करोगे, कैसे करोगे? कोई प्लानिंग करी है तुम दोनों ने? हाँ, वैसे एक बात बताओ, आप लोग भाग कर आए हो। अरे आप लोग अपने घर वालों से बात कर सकते थे, वो लोग तुम्हारी शादी करा देते। भाग कर आए हो, और आज के नए नए प्यार के लिए तुमने अपने माँ बाप को छोड़ दिया। कितनी बेवकूफ हो तुम। देखिए, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है मैं इनसे प्यार करती थी, उस चक्कर में अपने घर से भाग गई? ऐसी बात नहीं है। वो बात दरअसल ये है कि मेरे पापा मेरी शादी जिससे करवाने वाले थे, वो मुझसे उम्र में 15 से 20 साल बड़ा था। मैंने अपने माँ बाप को बहुत समझाने की कोशिश करी, पर उन दोनों ने मेरी एक नहीं सुनी। वो दरअसल बात यह है कि मेरे पापा जो हैं वो मिनिस्टर हैं, और जिनसे मेरी शादी हो रही थी, वो मेरी शादी उनसे इसलिए करवाना चाहते थे ताकि उनका भी वोट उन्हें मिल जाए। बस अपने प्रॉफिट के लिए मेरी शादी मेरे से इतने बड़े उम्र के लड़के से करवा रहे थे। और भैया, अगर वो मेरी शादी किसी भी और लड़के से करवाते ना, तो मैं कर लेती। पर अब आप ही बताइए, उन्होंने अपने प्रॉफिट के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद करने की सोची। आप बताइए, क्या मैंने गलत किया? अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें एक बारी अपने घर वालों के साथ बात तो करनी चाहिए थी प्यार से। क्या पता वो तुम्हारी मजबूरी को समझ जाते। तुम अपने घर वालों को बता देती कि मैं इस लड़के के साथ प्यार करती हूँ, इसी के साथ शादी करना चाहती हूँ। और तुमने ये जो डिसीजन लिया ना, बहुत गलत डिसीजन है, और तुम्हें ना अपने माँ बाप का साथ छोड़ना नहीं चाहिए था। जब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा इतना साथ दिया, तो तुम्हारा ही फर्ज बनता था कि तुम भी अपने माँ बाप का साथ दो। आपको क्या लगता है कि हमने बात करने की सोची नहीं घर पे? दरअसल इनकी एक बड़ी बहन थी, उन्होंने घर पे जाके बात करने की कोशिश की, तो उनकी बड़ी बहन को और उनके पति को दोनों को ही मार दिया। इसी डर से हम दोनों ने सोचा कि हम भाग के ही कर लेते हैं शादी। आप एक बात बताइए, आप इतने टाइम से हो तो देखने में तो अनु पढ़े लिखे लग रहे हो। आप लोगों ने कितनी पढ़ाई की है?
जी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और मेरे पति ने ग्रेजुएशन किया है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें खाना बनाना आता? तो जी मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। ठीक है, तो कल से तुम काम पर लग जाना और यहाँ का पूरा खाना वगैरह तुम बना लेना और अच्छी पगार मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है? हाँ 15,000 सही है ना? हाँ मैडम इतने पैसे तो बहुत होंगे, पर आप मेरे पति के लिए भी कुछ। हाँ आपको हम कैशियर का काम दे देंगे, आप संभाल लोगे? हाँ मैं संभाल लूंगा। हमारी तरफ से रहना और खाना फ्री होगा। धन्यवाद भैया, धन्यवाद दीदी। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। कोई नहीं, आराम से खाना खा लो आप लोग, हैं? आप लोग कुछ चाहिए हो तो बता देना। आशीष, तुम्हारे पास और रुपए होंगे क्या वो रिक्शे वाले को देने? मेरे पास है नहीं। आता हूँ मैं। नमस्ते। नमस्ते बेटी, मुझे तो इस गरीब से मिलवाने के लिए लेकर आई है, इसके खुद के पास 100 रुपए नहीं है रिक्शे वाले को देने के लिए, और तू इससे शादी करना चाहती है? अरे मैंने सोचा गाड़ी वाड़ी में आएगा, पर ये गरीब उल्टा 100 रुपए तेरे से मांग रहा है रिक्शे वाले को देने के लिए। पापा ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। बेटी मुझे ना रिश्ता मंजूर नहीं है, समझी तू? मुझे लड़का पसंद नहीं है बिल्कुल भी। पापा वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आप एक बार मिल तो लीजिए उनसे। अगर तेरी इज्जत है ना तो तू एक काम कर, मेरे मरने का इंतजार कर। मेरे मरने के बाद ना फिर तू इस लड़के से शादी कर, समझी? पापा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपको पता है ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। तू ना मेरी बेटी है, तू तो मुझसे प्यार करेगी करेगी। तुझे पता है मैं कितना बड़ा आदमी, मेहता इंडस्ट्री का मालिक हूँ मैं, समझी? और तू ऐसे लड़के से शादी करेगी जिसके खुद के पास 100 रुपए नहीं है रिक्शे वाले को देने के लिए? अरे ये तेरे को क्या सुखी रखेगा, है? पापा आपको कोई गलत फहमी हुई है, आप एक बार उनको आने दीजिए, मिल लीजिए। वो बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। पापा बेटा प्यार से ना घर नहीं चलता, समझे ना? घर चलता है पैसे से। अगर पैसे होंगे ना तो ही घर चल पाएगा। आजकल का जो टाइम है ना सिर्फ पैसे का, पैसे का, समझी? तू नहीं जानती, बच्ची है तू अभी, मुझे सब मालूम है। ऐसे लोग ना फिराक में रहते हैं जो अमीर बाप की बेटियों को और उनसे शादी करते हैं, उसके बाद बाप की दौलत सारी हमारी, समझी? पापा ये ऐसे बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। पापा अगर आप मुझसे प्यार करते हैं ना तो बस मेरे लिए एक बार मिल लीजिए बस। तू नहीं जानती, तू ही बच्ची है, समझी? सॉरी आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। सॉरी अंकल, आने में थोड़ा लेट हो गया। एक बात बताओ, तुम मेरी बेटी के साथ शादी करने के लिए आए हो, तुम्हें पता भी है कितने बड़े बाप की बेटी है ये? तुम शादी के बाद मेरी बेटी को खुश रख पाओगे? उसका खर्चा उठा पाओगे तुम क्या खर्चे उठा सकोगे मेरी बेटी के? यहाँ पर तुम आए हो मुझसे शादी बात करने के लिए और तुम्हारे पास 100 रुपए नहीं है जेब में रिक्शे वाले को देने के लिए, और तुम आ गए यहाँ पे बात करने के लिए। तुम्हें पता भी है कि मेरा कितना बड़ा नाम है मार्केट में, कितना बड़ा रुतबा है मेहता इंडस्ट्री के नाम से। पूरी इंडस्ट्री मेरी है, और तुम आ गए यहाँ पर मेरी बेटी से शादी करने के लिए। पापा आप ये कैसे बात कर रहे हैं? तू चुप कर, मैं बात कर रहा हूँ उससे। अंकल मुझे लगता है कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं, आप मुझे गलत जज कर रहे हैं। अच्छा तो मैं तुझे गलत जज कर रहा हूँ, है? देख, अगर तू मेरी बेटी के साथ शादी करना चाहता है ना तो मेरी 2 शर्तें हैं। हाँ जी बोलिए। एक तो तुझे अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, खुद कमाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और दूसरा ये, जब तक तू महीने में 1.5-2 लाख रुपए महीना नहीं कमाएगा ना तब तक मैं अपनी बेटी की शादी ना तेरे से नहीं करूंगा। क्योंकि तुझे शायद मालूम नहीं मेरी बेटी के खर्चे कितने हैं। अरे 50,000 रुपए महीना तो मैं इसको पॉकेट मनी देता हूँ, तू क्या देगा इसको कमा के? शादी के बाद तुझे क्या खुश रखेगा बता मेरे को। सर वो गाड़ी की सर्विसिंग होने गई है तो आप आपसे ये वाली गाड़ी यूज करना। एंड सर एक जगह से फाइल आई थी, एक बार आप रीचेक कर लेना। अरे राजा सर नमस्ते सर। मेहता जी कैसे आप? सर आप यहाँ कैसे? सर बस कुछ नहीं, सर से मिलने के लिए आया था, कुछ फाइल दिखानी थी सर। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं आप इसे सर के बोल रहे हैं? अरे ये फटीचर आया था मेरी बेटी का शादी करने के लिए, बताओ 100 रुपए नहीं है इसकी जेब में,
ऑटो को देने के लिए और आ गया मेरे पास शादी करने के लिए मेरी बेटी से। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। आप मतलब इतने सालों से हमारी कंपनी टाइप करके बैठे हैं, हमारे साथ डील क्रैक करते हैं और आपको आज तक ये नहीं पता कि हमारी कंपनी का ओनर कौन है? हाँ सर, मैं तो आप ही को मालिक समझता हूँ और आप ही के अंडर में सारा काम करता हूँ। मैंने तो आज तक आपके अलावा किसी और को नहीं देखा। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। आपको शायद नहीं पता, आप जिससे बदतमीजी से बात करें, जिनके बारे में बोल रहे हैं ना, ये अजय ढींगरा है, हमारी कंपनी के ओनर। सर आप अजय ढींगरा? क्या हो गया? आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। हाँ। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे मैं रिक्शे से आया, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, गरीब हूँ, फटीचर? अभी तो आप पता नहीं मुझे क्या क्या बोल रहे थे, बट मैंने आपको किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। हम तो यहाँ पे गाड़ी से ही आ रहे थे। वो क्या हुआ गाड़ी को? सर को समझ नहीं आ रहा, मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। सर आप वैसे ही लेट हो रहे हो तो एक काम करो, आप कुछ ऑटो वोटो या कैब बुक करके चले जाओ, मैं जब तक देख लूंगा। ठीक है, तुम गाड़ी ठीक करवा के जल्दी पहुंचो। ठीक है सर। गाड़ी खराब होने की वजह से ना मैं यहाँ पे रिक्शे से आया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा प्यार यहाँ पे मेरा इंतजार करे, इसलिए मैं यहाँ पे रिक्शे से आया था। और मेरे पास पैसे थे नहीं, क्योंकि सारे पैसे गाड़ी में रह गए थे, मेरा वॉलेट। और मुझे ये नहीं लगता कि आप बिना जाने पहचाने किसी को जज करो, उसको उल्टा सीधा लो, उसको गरीब बोलो, उसको नीचा दिखाओ। आप मुझे जानते नहीं, उसके बाद भी आप मुझे इतना कुछ बोल गए। मानता हूँ कि आप मेरे होने वाले ससुर जी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कुछ भी बोलोगे। और आप परेशान मत होना, शादी मैं सिर्फ आपकी बेटी के साथ ही करूँगा, क्योंकि मैं पिछले 5 साल से इससे प्यार करता हूँ और मैं ये नहीं चाहता कि मैं इसको अपनी ज़िंदगी से खो दूँ। लेकिन आपको सोच समझ के बात करनी चाहिए। अगर आपको किसी के बारे में नहीं पता तो आपको किसी ने ये हक नहीं दिया कि आप उसको नीचा दिखा दें। नहीं बेटा, वो क्या कि ना मुझसे गलती हो। देखो ना, हर बाप का सपना होता है कि उसकी बेटी का भविष्य अच्छा हो। बाप कितनी मेहनत से अपने बच्चों को पालता है। मेरी इकलौती बेटी है, मैंने इसकी हर ख्वाहिश पूरी की है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। मैं चाहता था कि मेरी बेटी का रिश्ता अच्छे घर में हो, लेकिन बेटा मुझे नाज अपनी बेटी की पसंद पे कि इसने तुम्हें पसंद किया। तुम बहुत अच्छे हो बेटा। मुझे ये नहीं लगता कि आपको मैं अच्छा लगूं, मुझे लगता है कि आपको मेरा पैसा अच्छा लगा, क्योंकि अभी 5 मिनट पहले भी मैं यही इंसान था, आपसे इसी तरीके से बात कर रहा था, यही बैठने का तरीका था मेरा। कुछ भी चेंज नहीं हुआ। बस चेंज ये हुआ कि मेरे मैनेजर ने आके मेरी हकीकत आपको बता दी, और मैं नहीं चाहता था कि अपनी असलियत आपको बताऊं, क्योंकि ना मुझे ये नहीं पसंद कि मैं एक एक जगह पे जाके ये बताऊं कि मैं कौन। लेकिन मुझे आपके बारे में अच्छे से पता गया कि आप किस तरीके के इंसान हैं, लेकिन आपकी जितनी उम्र है ना, आपको ये चीज शोभा नहीं देती। सॉरी, मैं आपसे इस तरीके से बात कर रहा हूँ। अजय, पापा की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। वो पापा थोड़ा पॉजेसिव है ना, मुझे माफ कर दो प्लीज। हितांशी, मैं समझता हूँ, लेकिन अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो हो सकता है वो यहाँ से उठ के चला जाता। और अगर ये लव मैरिज नहीं होती, अरेंज मैरिज होती ना, तो यहाँ पे मैं 1 मिनट और भी नहीं बैठता और चला जाता। लेकिन तुम तो मेरा प्यार हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। सर अगर इनका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो फिर मैं इनकी जितनी भी डील्स है वो सारे कैंसिल कर देता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं बेटा, देखो ना, ये अनजाने में जो हो गया उसका पछतावा तो मुझे हो रहा है, पर देखो ये डील कैंसिल मत करो। तो बेटा तुम तो मेरे होने वाले दामाद हो। मैंने कहा ना, जो गलती होगी उसकी मैं माफी मांगता हूँ तुमसे बेटा। सर चले फिर। ठीक है राजा, चलते हैं। जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैं बिजनेस और रिश्तेदारी को अलग अलग रखता हूँ, तो प्लीज इस चीज का ध्यान आप हमेशा रखना। चले सर। मुझे ना बहुत खुशी हुई है कि तुमने ऐसा लड़का पसंद किया है। बेटा तू नहीं जानती, शायद मैं इन्हीं कंपनी से ही काम करके कमा के आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री का मालिक बना हूँ। बेटा तू ना हमेशा खुश रहेगी। अजय बाबू बहुत बड़े इंसान है। जी पापा, मैं आपको बताने वाली थी उनके बारे में, लेकिन आपने मुझे मौका ही नहीं दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उनको समझाऊंगी, वो समझ जाएंगे। अब चले? ठीक है बेटी। एक्सक्यूज भैया, वो मेरे को ना एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉल लगाना था। जब से यहाँ पे आई हूँ फोन सिग्नल चले गए हैं। आप प्लीज अपना फोन दे देंगे क्या? हाँ बताइए, मैं कॉल कर देता हूँ। जी, ये है नंबर। अरे इनसे क्या बात करनी है आपको?
अरे आप बताइए क्या काम है, मैं कर लूंगा, बताइए आप। तू करेगा मेरा काम, गवार कहीं का। अपनी औकात देख, समझ में आ रही है? और जिसका नंबर मैं तुझे दिखा रही हूँ ना, तुझे पता है ये पूरी जमीन उसकी है और वो बहुत अमीर है और उससे मेरी शादी भी होने वाली है। हाँ मैडम जी, तभी तो हम आपको बोल रहे हैं, आपको जो काम है हमें बता दीजिए। आप बता भी तो नहीं रही ना हमें काम। मैम आप ये किस तरीके से बात कर रही सर से? आप बता दीजिए ना क्या काम है। क्या पता सर उन्हें जानते हो, ये आपको बता देंगे। अरे बस शीतल, बहुत हो गया। ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करना होता है मेरे को बहुत अच्छे से पता है और मैं इससे बात करूंगी। इससे बात करके अपना लेवल नीचे नहीं करना मेरे को। तुम अपना काम करो और हाँ, मेरे को अगर बता दो, वरना मैं किसी और से जाके पूछ के आऊँ। मैडम ऐसा, अगर आपको किसी और से जाके पूछना है तो आप जाके पूछ सकती हैं। ओह, एटीट्यूड। तुम जैसे गरीब लोगों में एटीट्यूड भी होता है क्या? 2 पैसों की औकात नहीं है और मेरे सामने खड़े बातें बना रहा है? एक कॉल करूंगी, तेरे को तेरी औकात दिलवा देगा मेरा आने वाला बंदा। अरे मैडम, औकात है नहीं है, उन सारी चीजों को छोड़ दीजिए ना। अगर आपको काम बताना बता दीजिए, अगर आपको किसी से पूछना तो वो सामने रास्ता जाके पूछ सकते हैं किसी और से। ओह अच्छा, तो तू मुझसे ऐसे बात करेगा? हाँ, तू ऐसे नहीं मानेगा। एक काम क्यों ना, मैं अपने होने वाले पति को एक कॉल लगा लेती हूँ, पर सिग्नल ही नहीं है मेरे फोन में। तेरी ना किस बहुत अच्छी है, तू इस बार बच गया। पर मैं अपने होने वाले पति को जल्दी ही यहाँ पे लेके आऊंगी और तेरे को तेरी औकात याद दिलवा के रहूंगी। और कैसे फटीचर सा है, कपड़े पहनने का बिल्कुल भी सेंस नहीं है, से मुंह थोड़ी लगूंगी मैं। चल शीतल, चलते हैं। मैम आप किसी को उसके कपड़े से कैसे जज कर सकती हैं? ये तो गलत बात है ना। अरे बस शीतल, चल चल निकल यहाँ से, वो रहा सामने रास्ता, चल। मैम यहाँ पे नेटवर्क आ रही है, आप जिनसे मिलने आई हैं एक बार उनको कॉल करके देखिए, क्या पता लग जाए। हाँ तुम सही बोल रही हो, 1 सेकंड कॉल लगाती हूँ। हेलो। अरे अजय, आप कहाँ हैं? मैं तो यहीं पे ही हूँ और इतनी देर से आपको ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। बताइए ना, हैं आप? मैडम, आपका जो सपना था ना शादी करने का मेरे साथ, शायद वो सपना ना अधूरा रह जाएगा आपका। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब मैं आपको समझाता हूँ। आप एक काम करो ना, एक बार पीछे मुड़ के तो देखो। आप अजय हैं? देखिए मुझे माफ़ कर दीजिए ना, वो आपके कपड़ों से ऐसा लगा कि आप यहाँ पे काम करते होंगे, इसलिए बस आपको बोल दिया। आई एम रियली सॉरी। अरे तू कपड़ों से जज कर रही है मुझे? है पागल समझ रहा मुझे? तेरे को मैंने बोला अभी, तेरे को जो मर्जी काम है तू मुझे बता दे। तू तो मुझे मेरी औकात दिखा रही है, तू बता रही है कि मेरा पहनावा कैसा है। देखो मैंने बोला ना आपको कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। आई एम रियली सॉरी। देखो मैडम, ऐसा आपके पापा की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। उनकी बात हुई थी मेरे पापा के साथ रिश्ते के लिए, तो मैंने बोल दिया पापा को कि एक बारी उनकी बेटी को बोल दो, एक बारी आ जाए मिलने के लिए। जब मिलने के लिए आ गई तो देख लो, ये हमारे घर के संस्कार ऐसे तो नहीं है। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि सबकी इज्जत करो, सबकी जी करो। तो आपके साथ तो हमारा रिश्ता हो ही नहीं सकता। अरे यहाँ तक तो आप ये काम करती है आपके पास। जी इन्होंने भी आपको समझाया मैडम, आप किसी को जज मत करो। किसी ने क्या कपड़े पहने हैं उसको उल्टा सीधा मत बोलो, उसको उसकी औकात याद मत दिलाओ। लेकिन आप हैं कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, भड़बड़ 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 करी जा रही थी। करते रहिए, ये रिश्ता नहीं हो सकता जी। जी वो ये रिश्ता मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पापा ने आपको पसंद किया है ना, और मैंने अभी जो भी किया आप उसके बारे में मत सोचिए। मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने आपको सॉरी भी बोल दिया। देखिए एक गलती की सजा तो भगवान भी माफ़ कर देता है। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए ना। देखो मैडम जी, मैं ना भगवान नहीं हूँ और इस कलयुग के ज़माने में ना भगवान बनने का कोई शौक भी नहीं है। मैं तो आपको साफ साफ बोल रहा हूँ कि आप जैसी लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकी। देखो मैडम जी, ऐसा मैं आपके साथ शादी करके ना अपने जीवन का नाश नहीं कर सकता। तो इससे अच्छा ये होगा कि यहाँ से आप अपना रास्ता नाप लीजिए, या तो मैं अपना एक कोई लड़का बुला लेता हूँ, आपको रास्ता दिखा देगा। चले मैम। शीतल तुम एक बार समझाओ ना कि मैं बोल तो रही हूँ मुझसे गलती हो गई। मैम मैं क्या समझाऊं, मैं तो आपको कब से बोल रही थी कि आप उनको उनके कपड़ों से जज मत करिए। ऐसे जज करना अच्छी बात नहीं है, और वैसे भी आपका रिश्ता हो रहा था उनसे, एटलीस्ट आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आई एम रियली सॉरी मैम।
बट सर इस बार सही है। मैम, मुझे नहीं पता था कि आप छोटे बड़े में भी भेदभाव करती हैं। इसका मतलब आप तो मेरे बारे में भी ऐसा सोचती होंगी। आई एम रियली सॉरी, बट मैं अब आपके साथ काम नहीं कर सकती। शीतल तू क्या बोल रही है? ये पागल हो गई है क्या? ये बोल रही है ना सैलरी काट दूंगी। हो मैडम, तू ना सैलरी की दोष उसको मत दे, समझ रही है? इसको काम पे मैं अपने पास रख लूंगा और तेरे से ना एक्स्ट्रा सैलरी दे दूंगा उसको, समझ आ रही है? ठीक है, तुम्हें इसको काम पे रखना है ना, रख लो, जा रही हूँ मैं। मैम फाइल। सर आई एम रियली सॉरी, मैम की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो आपके साथ ऐसे बिहेव करेंगे। कोई बात नहीं। कितनी सैलरी लेती है तू वहाँ पे? सर 25,000। 25,000, 25,000 रुपए। तू 10 फालतू ले लियो, कल से काम पर आ जियो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और कल आके थोड़ा एडवांस भी ले लियो। देखा मैडम, एलिमनी के 50 लाख रुपए और वो प्रॉपर्टी वो सब आपके नाम करा दिया मैंने, जैसे कि मैंने कहा था। और सोने पे सुहागा ये कि बच्चे की कस्टडी वो भी सिर्फ आपके नाम रहेगी। और अच्छी बात तो ये है कि उसका 25% यानी कि उसका जो लालन पोषण हो उसका सारा पे वो करेगा, ना कि आप। यानी कि प्रॉपर्टी भी आपकी, एलिमनी भी आपकी और वो भी आपकी। अरे वाह, ये तो एकदम सही हुआ। मेरे पति के साथ ऐसा ही होना चाहिए। उसको उसकी औकात याद तो दिलवानी पड़ेगी ना। उसे पता चलना चाहिए जब तक मैं उसकी लाइफ में थी तो उसकी लाइफ कितनी अच्छी थी। अब थैंक यू सो मच सर, आप अगर नहीं होते तो मेरा इतना बड़ा काम हो नहीं पाता। देखिए मैडम, ये तो मेरा काम था, बाकी आप फीस पे कर देना। अरे बिल्कुल, मैं आज ही शाम तक फीस पे कर दूंगी। आप मुझे फाइल दे दीजिए। लीजिए मैडम, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर। और किसी भी चीज़ की दिक्कत हो ना, सबसे पहले आप मेरे पास आइएगा। और अजय ने अगर कुछ भी आपको बोला या कुछ भी कहा ना, उसके ऊपर ऐसा लीगल एक्शन ठोकूंगा कि जिंदगी भर पछताएगा। जी सर, वैसे मेरा पति मुझसे बोल रहा है उसे आखिरी बार मुझसे मिलना है। वैसे मेरा मन तो बिल्कुल भी है, पर मिल लेती हूँ। कोई नहीं मैडम, तरस खा लीजिए उस पर। ठीक है, मैं चलती हूँ सर। हाँ, मिलते हैं हम कोर्ट में। क्या बात करनी है? मेरा तो मन नहीं था तुमसे मिलने का, पर तुमने बुलाया था। अर्जिता, मैं ये बोल रहा हूँ कि कोर्ट में तुमने मुझसे 50 लाख रुपए की एलिमनी तो ले ली और प्रॉपर्टी भी ले ली, और हमारे जो 2 घर और हैं जो रेंट पे दिए हुए हैं वो भी मैं तुम्हारे नाम पर कर दूंगा। और जो हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं, 12 से 15 लाख रुपए की गाड़ियाँ हैं, वो दोनों गाड़ियाँ भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। और जो भी छोटी छोटी चीज़ें होंगी वो सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। ओ प्लीज, मुझे ना तुम्हारा कोई एहसान की जरूरत नहीं है। मैं इतनी इंडिपेंडेंट हूँ कि कर लूंगी। और वैसे भी तुम दे तो रहे हो इतने पैसे, हो जाएगा मेरा काम। इतना देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। वैसे मैंने रिद्धि के लिए भी सोचा था कि उसकी जब शादी होगी तो मैंने 10 तोला सोना लेके अलग करके रखा, और थोड़ा थोड़ा लेके वो भी मैं तुम्हें दे दूंगा। जब भी उसकी शादी होगी तो शादी अच्छे से करना तुम, क्योंकि एक लौती बेटी हमारी, उसको किसी चीज का ऐसा ना हो कि उसके पापा नहीं है इस दुनिया में। आज जो भी क्या बोल रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? अरे 2 साल की बेटी है हमारी, अभी तो कितना टाइम है। और वैसे भी इतने सारे पैसे मिल तो रहे हैं, मैं भी काम कर रही हूँ, हो जाएगा सब मैनेज। ऐसी क्यों बातें कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। वैसे भी तुम भूल गए हो क्या? तुम महीने के पैसे दे तो रहे हो रिद्धि के लिए। वो मुझे पता है कि मैनेज हो जाएगा, लेकिन अब मैं प्रॉपर्टी और पैसे मैं अपने पास रख के क्या ही करूँगा अर्जिता। वैसे भी डॉक्टर ने बोला है कि मैं कुछ महीनों का मेहमान हूँ, तो इससे अच्छा मैं किसी और को देने से अच्छा तुम्हें और अपनी बेटी के नाम पर करके जाऊँ सब। कम से कम मेरे जाने के बाद तुम दोनों की लाइफ तो अच्छी बीतेगी। तुम्हें किसी के सामने जाके हाथ तो नहीं गिड़गिड़ाना पड़ेगा, किसी के घर पे जाके पैसे तो नहीं मांगने पड़ेंगे। ये क्या बोल रहे हो तुम ठीक हो ना? कि क्या डॉक्टर, क्या कि तुम्हारे पास कम देने, क्या बोले जा रहे हो ये? तुम प्लीज मुझे बताओ क्या है? अर्जिता, मुझे कैंसर है और कैंसर स्टेज पर 4th स्टेज पर है।
इसके बाद ना मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ कि जाते जाते मैं अपनी और रिद्धि की जिंदगी सवार कर जाऊं, ताकि मेरे जाने के बाद ना कभी रिद्धि को ये ना लगे कि मेरे पापा ने मेरे लिए कुछ नहीं करा। क्या मतलब इसलिए तुम हियरिंग पे क्यों नहीं आते थे? मेरे को तो लगता था कि तुम इसलिए नहीं आते क्योंकि तुम्हें मेरे साथ रहना नहीं है। अगर ऐसा सब कुछ था तो एक बार बता देते ना, हम कोई सॉल्यूशन निकाल लेते, बैठ के बात कर लेते या कुछ देख लेते। तुमने मुझे बताने के लायक भी नहीं समझा। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अर्चिता, कभी ना तुमने ये चीज ना जानने की कोशिश ही नहीं करी। शादी के ना कुछ साल के बाद ना मुझे अपना महसूस ही नहीं हुआ तुम्हारे साथ। मैंने सोचा कि ये वाली बात बोल के तुम्हें क्यों परेशान करूं। परेशान क्या, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, तो इसलिए मैंने कभी इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करी। लेकिन अब तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हारे और रिद्धि के लिए ना इतना कुछ जोड़ा है कि तुम लाइफ में कभी परेशान नहीं होगे। चाहे तुम मुझे मेरे जाने के बाद कभी याद करो या ना करो, पर रिद्धि मुझे जरूर याद। प्लीज ऐसे मत बोलो। मैं कुछ फिगर आउट कर लूंगी। मैं किसी डॉक्टर से बात कर लूंगी, हम बाहर चलेंगे। मैं मेरी सेविंग्स है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। मैं सब कर लूंगी। प्लीज प्लीज। अर्चिता, अब उतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। अभी तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम अपनी एक नई जिंदगी स्टार्ट कर सकते हो। तुम मेरे पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। बस बहुत हो गया, तुम ये सब बातें मत करो। देखो, वैसे भी हमारे पास थोड़ा टाइम तो है ना, हम कोशिश तो करेंगे ना। सोचो अगर वो कोशिश कामयाब हो गई तो तुम सही भी हो जाओगे। तुम ऐसा मत सोचो। मैं पूरी कोशिश करूंगी, तुम भी करो। हम कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे, सब सही हो जाएगा। अर्चिता, अब ये सारी चीजें नहीं हो सकती। हम दोनों का डाइवोर्स हो चुका, तो लीगली हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। कौन से डाइवोर्स की बात कर रहे हो? हमारी शादी थी हमेशा से और हमेशा रहेगी। मेरे को कोई डाइवोर्स नहीं लेना तुमसे, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। ठीक है, बट एक वादा करो कि ये वाली बात रिद्धि को कभी नहीं बताओगे। मिनट में आ गया। बेटा एक मिनट रुकना। बेटा आपके घर अगर एक रात रुकने की जगह मिल जाए तो वो क्या है ना, मैं अपनी बेटी को दिखाने के लिए शहर लाई थी। मेरे बेटे ने फोन करके हमें यहाँ बुलाया था और अब मेरे बेटे का फोन नहीं लग रहा। देखो ना बेटा, रात होने वाली है, समझ में नहीं आ रहा बेटा हम लोग कहाँ जाए, और हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। ठीक है, आइए आप लोग। आंटी, क्या हो गया आपकी बेटी को? बेटा मेरी बेटी के पेट में ना बहुत दर्द रहता है। कई जगह मैंने इसे दिखाया लेकिन कहीं पे भी ना इलाज नहीं हुआ। अब गांव के डॉक्टर ने बोला कि शहर ले जाओ, शहर के बड़े होटल एम्स में दिखाओ इसको। इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ बेटा, और मेरे बेटे ने फोन कर खुद मुझे बुलाया, और अब देखो ना मेरे बेटे का फोन नहीं लग रहा, इसलिए मैं परेशान थी बेटे। तो आपके पास आपके बेटे का नंबर नहीं है? हाँ बेटा है ना नंबर, ये बेटे ऊपर वाला नंबर उसका है। कौन सा नंबर है आंटी? ये ऊपर वाला। मैं अपने नंबर से फोन करके देंगे। आंटी, क्या नाम है आपके बेटे का? राहुल नाम है। राहुल। हाँ जी राहुल भैया। हाँ राहुल बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? आपकी बहन और आपकी मम्मी ना यहीं दिल्ली आ चुकी हैं, और वो ना आपका ढूंढते ढूंढते ना खो चुकी हैं। वो बहुत ज्यादा परेशान है, और आपकी बहन की तो तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है। तो मैं आपके पास एड्रेस भेज देता हूँ, आप यहाँ पे आ जाइए इनको लेके लिए। ओ एक मिनट, कौन बोल रहा है? और तू कहाँ से मेरे घर का मुखिया बन रहा है? अरे मेरी ना कोई बहन है और ना कोई माँ है। ठीक है, आई बात समझ में। और वो
मरती है तो मरने दे, पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, ज्यादा मसीहा बन रहा है। आज के बाद इस फोन पे कॉल मत कर दियो, रख फोन। अरे क्या बोल रहे हो तुम ये? हेलो आंटी, आपके बेटे ने तो फोन ही काट दिया। बेटा उसी ने तो हमें गांव से शहर बुलाया, पर हमें क्या पता कि शहर आकर वो शहरी हो जाएगा और हमारी बात ही नहीं सुनेगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, अब मैं इसका इलाज कैसे करवाऊंगी। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें तकलीफ दी, अब हम गांव चलते हैं। अरे आंटी, आप कहाँ जा रही हो और क्यों जा रही हो? आप सुबह से इधर उधर घूम रही हो और आपने तो बोला कल रात से आपने कुछ खाया भी नहीं है। अरे भूख लगी होगी आपको। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, जिस भाई की बहन की तबीयत खराब हो वो यहाँ पे आराम से बैठा हुआ है और उसकी मम्मी और उसकी बहन इधर उधर आवारों की तरह धर धर भटक रही हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि वो आप दोनों को भूल चुका है। शायद मेरे ही संस्कारों में कमी रह गई होगी बेटा। अब मैं इसका इलाज कैसे करवाऊं? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। अम्मा, तुम काहे परेशान होती हो? इलाज का क्या है, हम इलाज बाद में भी करवा देंगे ना। आप ऐसे रो मत, हम दोबारा गाँव चले जाएंगे। अरे बहन, एक मिनट। अरे आप लोग यहाँ से चले जाओगे तो आपका इतना दूर आने का क्या फायदा होगा? अरे अभी आपने खुद ही तो बताया था कि ना मैं अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए आई हूँ। आप कम से कम उनको एक बार हॉस्पिटल तो लेके जाइए, उनको दिखा तो दीजिए, क्या पता वो जल्दी ठीक हो जाए। और अगर आप जल्दी चले जाओगे तो गांव में तो आपकी बेटी ठीक होगी नहीं, फिर आपको अफसोस तो जरूर होगा। कितनी दूर जाने के बाद भी आप अपनी बेटी का इलाज नहीं करवा पाए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आपका बेटा आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। जब तक आपकी बेटी का इलाज नहीं होता तो आप इसी घर में रह जाइए, हमें कोई परेशानी नहीं है। बेटा आप मदद करोगे मेरी, जबकि आप तो मुझे जानते ही नहीं हो, जबकि मेरी औलाद ने ही मुझे धोखा दे दिया। देखिए, मेरा ना कोई भी नहीं है, ना मम्मी ना पापा ना भाई ना बहन। मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे रहेंगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। ये लीजिए आंटी, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए? पर बेटा इतने पैसे आप हमें क्यों दे रही हो? आंटी, मैं इतनी ज्यादा मदद तो नहीं कर पा रहा आपकी अभी, लेकिन घर पे ना अभी इतने ही पैसे रखे। आप ये रख लो, आपकी बेटी के इलाज में काम आएंगे। अगर और पैसों की जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे बता देना, मैं और पैसों का भी अरेंजमेंट कर लूँगा। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आपकी बेटी के इलाज में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जो डॉक्टर है ना वो मेरे जानकारी है। तो मैं उसको सुबह ही फ़ोन करूँगा और आप लोगों का ना अपॉइंटमेंट ले लूँगा, और जिससे ना आपकी बेटी का इलाज जल्दी होगा और जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप ये पैसे रख लो। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। आंटी, आप हाथ मत जोड़ो, आप मेरे पर आई, मुझे अच्छा लग रहा है। और आपको पता है, मैंने आप बताया कि मेरी माँ नहीं है, पापा नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है। आप मेरे घर पर आए, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, और मैं किसी की मदद कर पा रहा हूँ तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आज तक ना चीज़ों का सौभाग्य मुझे मिला ही नहीं। और वैसे भी आपके एक बेटे ने अगर आपको धोखा दे दिया तो क्या हुआ? आपका दूसरा बेटा है ना, आप मेरी माँ जैसी हो, जिसका कोई नहीं होता ना, उससे कोई माँ हंस के भी बात करती है ना, वही काफ़ी रहता है। और वैसे भी आपको यहाँ पे रह के ना किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, कोई काम नहीं करना घर का। यहाँ पे दिन रात आंटी आती हैं साफ़ सफाई के लिए और 2 टाइम खाना बनाने के लिए, और मैं उनको स्पेशली बोलूँगा कि वो सुबह भी आएँ आपके लिए नाश्ता बनाने के लिए। आपको जितने दिन मन करे उतने दिन आप यहाँ पर रहो, अपनी बेटी का इलाज करा के जब आपकी बेटी ठीक हो जाएगी तब आप यहाँ से जाएंगे। खुश रहो बेटा, भगवान तो हमेशा खुश रखे।